हमारे पृथ्वीराज सरेमल जी कोठारी। हमें महसूस नहीं होता है कि हमारे गुरुदेव नहीं है, हमारे मोहन खेड़ा को आगे कौन संभालेगा, पर पृथ्वीराज के अंदर हमें गुरु राजेंद्र वो शक्ति दी है कि इनकी परिचय देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आज इस कार्यक्रम में हम उनका भी स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग आए हैं ना, तो थोड़ा सा रहिए, उनको जिस बंदे को है आना है तो कृपया करके अपनी सीट छोड़कर नहीं जाए। से आप गौ माता के लिए आए हैं। जो अधर्मी लोग होते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं तो उनको मालूम है ना पानी मिलता है, ना खाना मिलता है, ना छाव मिलता है, थपड़े मिलता है, और तुमको तो धर्म के लिए एसी हॉल मिला है, बराबर। तो थोड़ा सा कुर्सी छोड़कर ना जाए और उन लोग का प्रयास करें, और नीचे की कुर्सी खाली हो तो ऊपर वाले हैं थोड़ा नीचे भी आ जाए तो हमको भी थोड़ा आनंद होगा। स्मरणीय प्रेरणा स्रोत चरम तीर्थंकर भगवान गौरी स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदना। अत्र विराजमान साधु भगवंत के चरण में कोटि कोटिशः वंदन करती हूँ। मंच को वंदन करती हूँ, यहाँ पर विराजमान सभी ज्ञानवान को कोटि कोटि वंदन। निरीक्षी विवेक से संपन्न मेरे सभी श्रावक भाइयों और बहनों को कोटिशः वंदन, नमन, प्रणाम और जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छे वक्ताओं को आपने सुना, गुरु भगवंत को आपने सुना। आज का विषय है गौ माता को राजमाता का दर्जा मिला है, और हम में से मुझे नहीं लगता एक भी व्यक्ति ऐसा है जो माँ शब्द के लिए सम्मानित नहीं होता हो, और जो माँ से भी ऊपर राजमाता का दर्जा हमें मिल गया है तो हमसे ज्यादा पुण्यवान कोई भी नहीं है। मैं पूरे यहाँ पर विराजमान पूरे मंच को, पूरे समाज को और राष्ट्र को, महाराष्ट्र को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हमारी इस पुकार को सुना और गाय माता को राजमाता का दर्जा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अभी भी जरूरत है, मेरे भारत को जरूरत है, मेरे राजस्थान को जरूरत है, मेरे कई राष्ट्रों को जरूरत है जहाँ गौ माता को आज भी राजमाता का दर्जा दिलाना बाकी है। अभी भी गुरुदेव, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि ये मुहिम जो शुरू हुई है, इसके लिए पहले 2 लाइन बोलती हूँ कि आरंभ है प्रचंड। जिसका प्रचंड आरंभ हो चुका है उसका जयनाद कितनी जोर से होना चाहिए। अगर मेरी एक भी बात गलत लगती हो या कुछ भी ऐसा बोल दूं तो क्षमा चाहती हूँ, छोटी बहन समझ के माफ कर देना। लेकिन हर चीज की शुरुआत में हमेशा बोलती हूँ कि घर से होती है। गुरुदेव का दूसरा नारा हमेशा रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपको लगता है कि आज की बेटियों को पढ़ा देने से राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी? बेटियों को बचाने के लिए क्या करना होगा? एक तो पहले मैं सबसे पहले मंच से, एक्चुअली जैन लोग हम इतने उदार मना होते हैं, मांगने की आदत नहीं होती है ना। लेकिन आज इस मंच से ये पहली बार आपकी बेटी आह्वान करती हूँ इस बात के शौर्य के साथ, गुरुदेव, कि अगर बेटी को बचाना है और गांव माता को बचाना है तो अभी यामिनी जी ने बोला ना कि मैं ये कर सकती हूँ या यशवंत भाई ने ऐसा किया, ये मैं शब्द जो है ना हर मैं के अंदर उतरना चाहिए। हर मैं के अंदर इसलिए उतरना चाहिए कि हर एक व्यक्ति इतना बलवान, इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि जहां मैं खड़ा हूं वहां से लाइन शुरू हो जानी चाहिए। अगर मेरा एक भी भाई या एक भी बहन खड़ी है कि यहाँ मेरी बहन बेटी को, यहाँ मेरी गाय माता को कुछ परेशानी हो रही है, तो वो अकेला 1000 के बराबर होना चाहिए। उसके पास वो हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए या वो ID कार्ड होना चाहिए कि सिर्फ एकमात्र दिखा देने से पूरा पुलिस भी वहां पर खड़ी हो जाए, पूरी समाज खड़े हो जाए, पूरा राष्ट्र उसके लिए खड़ा हो। तब इस मैं का मजा आएगा, नहीं तो मैं का मजा नहीं आएगा। ये मैं तो एक उंगली उठा देना वोट के लिए बहुत सरल है। एक वोट की कमी से मुझे पता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, अभी तो आचार संहिता का थोड़ा सा पालन करना है मुझे भी, लेकिन एक आपका कीमती वोट बहुत सारी चीजों को सुधार सकता है, बहुत सारी चीजों को बिगाड़ भी सकता है। तो आपको समझना है कि एक एक व्यक्ति काउंट होता है, एक एक चीज काउंट होती है। सिर्फ आवाज उठाने उतनी देर है। अच्छा, बेटी को पढ़ा लोगे और बचाओगे कैसे? सक्षम बनाने के लिए उसको खुद को ही हथियार बनना होगा, कोई आगे नहीं आएगा। आप क्यों पढ़ा रहे हो? आप इसलिए पढ़ा रहे हो कि उसको खुद को
संस्कार याद आए कि मैं जो गर्भ से, जो मेरी माँ के गर्भ से जो संस्कार, मेरे परिवार से जो संस्कार लेके आई हूँ, मुझे ऐसे किसी समाज के अंदर नहीं जाना है जहां दूसरे समाज में जाकर मैं अपने ही समाज को कम कर बैठूं। समाज को बढ़ाना है, न बटना है न कटना है, हमें आगे बढ़ना है। बहुत इजी है, बांट भी देंगे काट भी देंगे, लेकिन ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात आपके दिल को छू रही है, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस मंच से जो आह्वान मैं कर रही हूं ना, वो सच में हमें चाहिए। मांगना बहुत कहते ना, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि सब इतने दान दाता यहाँ पर बैठे, शौर्यवान, विनयवान, गुणवान, बलवान, जितने भी वान में पीछे लगा दूं ना, वो जन्नतों के अंदर भरे पड़े संरक्षण गुण है। जो देता है दाता है। हम सर्वग्राही किस चीज के हुए? हमने पोशाक से सर्वग्राही हुए हैं। हमने हर समाज की, हमने, मैं शब्दों से क्या बोलूं गुरुदेव, कि हमने पंजाब का पंजाबी अपना लिया, मुसलमानों से शरारा अपना लिया, है ना। ऐसी कई वेशभूषा है जिनको हमने सर्वग्राही बन के अपना तो लिया। क्या मेरे मारवाड़ की पोशाक कोई पहन के निकलता है? किसी पारसी को आपने देखा? ये जब तक मैं मेरे में जिंदा नहीं होगा ना, तो मैं राष्ट्र हित का बिल्कुल नहीं सोच सकूंगी। मैं लिख के लाई हूं कि मैं पवित्रता का आदर्श हूं। ये मैं मेरे लिए शब्द नहीं है, ये मैं आज आपके लिए है। हर व्यक्ति ये मैं अपने में गिन लेगा ना, तो वो बोलेगा कि मैं जाजल्यवान ज्ञान को पटकारती हूँ, मैं राष्ट्र रक्षा में स्वयं की आहुति देती हूँ, मैं श्रेष्ठ राष्ट्र चरित्र का निर्माण करती हूँ, और मैं ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कला करती हूँ। जिस दिन ये अपने आप में आ जाएगा ना कि मैं सर्वश्रेष्ठ कला करती हूँ, तो हमें कोई भी पछाड़ नहीं सकेगा। बहुत खूबसूरत लाडली बेटी बनी हुई हूँ ना मैं गुरुदेव की, बहुत गर्व से मैं गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे आचार्य भगवंत ऋषभ जी को कोटि कोटि वंदना करती हूँ कि परमात्मा आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। यहाँ पर मंच पर विराजमान मोहन खेड़ा के ट्रस्टीगण सभी विराजमान है, और मेरी निगाह जहाँ जहाँ तक जा रही है, बहुत संस्थाओं के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी, ट्रस्टीगण, उन सबको कोटि कोटि वंदन करके मैं यही बोलती हूँ कि प्लीज़ जाग जाओ, हम सोने वालों में से नहीं हैं। बहुत इजी है कि सबने बोल दिया कि जागना है, इनको जगाना है। जगाना किसको है? हम तो वो हैं जो राष्ट्र के कहते हैं ना कि एक एक राजपुताना, वो क्षत्रिय है। हमें क्या कोई जगाएगा? हम दुनिया को जगाने वाले हैं। सोए हुए नहीं है, कायर नहीं है। हम हमेशा बोलती हूँ कि हम कायर नहीं है, हम श्रेष्ठीवर्य है। जो श्रेष्ठीवर्य शब्द पीछे लग जाता है ना, तो उसको कोई भी नहीं पछाड़ सकता है। सिर्फ जागना इस बात से कि हाँ मैं हूँ, ये मैं शब्द जिस दिन समझ में आ गया ना, वो मुट्ठी इतनी ताकतवर बन जाएगी ना कि फिर कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर बद्ध निवेदन करती हूँ कि आज इस बेटी की पुकार को सच में हर एक व्यक्ति अपने घर तक ले जाना, और अपनी माता और बेटियों तक ये आह्वान पहुंचा देना कि बस हाथ पकड़ लो और मंजिल तक पहुंचने की राह निकाल लो। क्योंकि क्या होता है कि बारिश में गीला होता है तो लिबास बदल लेता है इंसान, लेकिन जब पसीने में गीला होता है ना, तो इतिहास बदल देता है। खूब खूब धन्यवाद, आभार रेखाबेन का। और बाहर से हम सही कहा है रेखाबेन ने कि जहाँ भी नजर जा रही है, बहुत सारी संस्थाओं के पदाधिकारीगण भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं कईयों के नाम जानती हूँ, कईयों के नाम नहीं भी जानती हूँ, तो जिसका नाम नहीं ले पाऊँ वो भी